सब सुखदाता सतगुरु तीनों लोक मझार, भक्ति मुक्ति और परम पद सतगुरु देवनहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। सूरत की अंतर्मुखी यात्रा के लिए आवश्यक है कि नीचे के 9 द्वारों को बंद कर दिया जाए और 10वां द्वार जो दोनों भौहों के मध्य और थोड़ा पीछे की ओर स्थित है उसे खोला जाए। उस द्वार से आध्यात्मिक राज्य में जाकर सूरत सुख और आनंद में रमण करती है। 10वें द्वार को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस द्वार से अंदर जाने के लिए सूरत को गुरु द्वारा बताए गए तरीके से नियमित रूप से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब इस द्वार से सूरत भीतर जाती है तो वहां उसे सद्गुरु के प्रकाश पुंज स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो ऊर्ध्वमुखी यात्रा में उसकी सहायता करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। दरवाजा खटखटाओ और वह खुलेगा। इसका तात्पर्य इस 10वें द्वार अथवा तीसरी आंख या शिव नेत्र से है। यह वही स्थान है जहां से महापुरुषों के उपदेश आरंभ होते हैं। इस केंद्र से ही मधुर धुन या शाश्वत संगीत शुरू होता है। ज्यों-ज्यों सूरत ऊपर की ओर जाती है, आंतरिक दिव्य कानों से मधुर स्वर सुनाई देने लगता है। इस विषय पर बार बार जोर दिया जाता है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साक्षात सतगुरु की परम आवश्यकता है। सतगुरु के बिना भीतर की यात्रा तय करनी अत्यधिक कठिन हो जाती है और जीव कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य जीवन अच्छे बुरे कर्मों के धागे से बुना हुआ है और इन परिस्थितियों में मनुष्य अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता। उसे किसी ऐसे महापुरुष की सहायता और प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिन्होंने स्वयं इस मार्ग को तय किया हो और साथ में उनमें दूसरों को भी इस मार्ग पर चलाने की सामर्थ्य हो। शरीर के 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासाग्र, मुंह, मल द्वार और लिंग इंद्रिय, इन 9 द्वारों से इंद्रिय जनित क्षणिक सुख का उपभोग किया जाता है। इन द्वारों से ऊपर उठकर सूरत जब भीतर ऊपर की ओर उन्मुख होती है तो यह परम सुख और आनंद का रसास्वादन करती है। ज्यों-ज्यों सूरत ऊपर की ओर जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। नित्य सुख, मानसिक शांति अथवा शाश्वत आनंद तभी प्राप्त होता है जब सूरत हृदय में प्रकाश पुंज सद्गुरु के साक्षात दर्शन करती है। जब मनुष्य इस अवस्था का अनुभव कर ले तो निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु यह अवस्था एकाग्रचित होकर निरंतर अभ्यास करने से काफी समय बाद प्राप्त होती है। ऐसा तभी होता है जब सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है। संत महापुरुषों की संगत मनुष्य के लिए वरदान है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है। मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जा सकता है। यदि बुरी संगत मनुष्य को बिगाड़ सकती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संतों की संगत दुष्ट व्यक्ति को सज्जन भी बना सकती है। अर्थात संतों के संगत में बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। संत श्री तुलसीदास जी ने निम्न दोहे में मनुष्य पर संगत के प्रभाव की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से की है। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुड़ 3। संगत के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा की बूंद जब कदली के पुष्प पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है।
यदि वही बूंद सीप के मुंह में गिरती है तो वह अत्यधिक सुंदर मूल्यवान मोती बन जाती है, परंतु वर्षा की वह बूंद यदि सांप के मुंह में चली जाए तो वह घातक विष का रूप धारण कर लेती है। इसलिए अब यह मनुष्य पर ही छोड़ दिया गया है कि वह अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुने, चाहे तो जन्म से मृत्यु तक की बार बार यात्रा करता रहे अथवा स्वयं को 84 के चक्र से मुक्त कर ले। मन की शांति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरा मार्ग ही चुनना होगा, जिसके लिए उसे संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को प्राप्त कर उसे अपना संपूर्ण प्रेम उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। वह अपने सतगुरु के प्रति जितना अधिक प्रेम और आत्मसमर्पण करेगा, उतनी ही शीघ्रता से और निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा। मनुष्य जीवन के दुखों और बंधनों में रहते हुए पूर्ण आनंद और शाश्वत सुख को प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। एक बार इस अवस्था में पहुंच जाने पर काल और माया की बेड़ियां जिन्होंने हमें संसार से बांधा होता है वह कट जाती हैं और आत्मा जन्म तथा मरण के दुखद भार से मुक्त हो जाती है। जन्म से मृत्यु तक की हमारी यात्रा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। संत महापुरुषों का संग करने में विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी संगत में कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। वे सदा जीवों की भलाई ही करते हैं। उनके संग से जो विशेष लाभ होता है वह यह है कि नाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से जीव मन और विषय जगत से पार हो जाता है। उसमें नैतिक तथा धार्मिक सद्गुणों का विकास होने लगता है, जो स्वयं में एक महान वरदान है। यह कोई कम लाभ नहीं है, परंतु जैसे जैसे साधक अपनी आंतरिक यात्रा में बढ़ता जाता है वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है। इससे अधिक कोई और क्या चाहेगा। उसकी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है और वह भीतर ही भीतर आनंद अनुभव करने लगता है। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि जी को नाम के अभ्यास से ही उतना ज्ञान हुआ था कि उन्होंने भगवान राम के अवतार से हजारों वर्ष पूर्व ही सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना कर दी थी। अंतर ज्ञान के बिना हम सब शारीरिक रूप से तो नहीं परंतु आंतरिक रूप से अंधे ही हैं। भीतरी आंख जैसे कि पहले कहा गया है कि सतगुरु की कृपा से ही खुल पाती है, उस द्वार को खोलने की चाबी उनके पास ही रहती है। यह उस सर्वाधार परमेश्वर की मौज है कि उसने अपने आत्मिक खजाने की चाबी अपने विश्वसनीय दूत संतों को सौंपी हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।